नमस्कार मित्रों। आज की हमारी कहानी का नाम है बटुए का रहस्य। एक राज्य का राजा न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। एक बार उसके सामने एक अजीब मामला आया जिसमें तय कर पाना मुश्किल था कि अपराधी कौन है। मामला कुछ इस तरह था। एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र पैसे से भरे बटुए पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें बहुत सी मोहरें थीं। उसने सोचा, इसे राजकीय विभाग में दे देना चाहिए। उसका ऐसे सोचते ही वो वहाँ से निकल पड़ा। तभी उसे एक व्यक्ति मिला जिसने बटुआ देख भिखारी को बोला कि यह मेरा बटुआ है, तुम मुझे लौटा दो। पारितोषिक के रूप में मैं बटुए में रखे धन का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। यह सुन भिखारी ने उस राहगीर को बटुआ दे दिया। राहगीर कुछ चालाक प्रतीत हो रहा था। उसने जैसे ही बटुए को देखा तो कहने लगा, इसमें 200 मोहरें थीं। इसका मतलब 100 तुमने पहले ही ले ली। अब मुझे तुम मेरी 100 मोहरें लौटा दो। भिखारी को बहुत गुस्सा आया। भिखारी की नीयत में खोट नहीं था, इसलिए उसने राजा के पास न्याय के लिए जाना स्वीकार किया। दोनों राजा के दरबार में गए और पूरा किस्सा राजा को विस्तार से सुनाया। राजा ने कुछ देर सोचा और विचार कर तय किया कि राहगीर ही गलत है, क्योंकि भिखारी को तो आधे धन की भी लालसा नहीं थी। वो तो राजकीय विभाग में मोहरे देने जा रहा था। जिस तरह से रास्ते में राहगीर ने यह सौदेबाजी की है, मतलब वो इस बटुए में रखी धनराशि के बारे में जानता था। यह बटुआ उसी का है, लेकिन उसके मन में लालच आ गया और उसने परिस्थिति का फ़ायदा उठाने और धन पाने की लालच में यह सब बवंडर रचा। राजा ने उसे सबक सिखाने के लिए न्याय के रूप में बटुए का आधा धन भिखारी को दे दिया और आधा राजकोष में दे दिया, और उस राहगीर से कह दिया कि यह बटुआ उसका नहीं है। जब उसका बटुआ मिलेगा तो उसे दे दिया जाएगा। इस तरह राहगीर के लालच के फलस्वरूप खुद का ही धन वापस ना मिला। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लालच बुरी बला है। किसी भी चीज़ को पाने की मंशा में अच्छे बुरे का ध्यान ना रखना ही लालच का भाव है। जिस वस्तु पर आपका कोई अधिकार ना हो, उसे पाने की चाह भी लालच का स्वरूप है। इसलिए दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।